अस्सलामुअलैकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। कौम यहाँ पे यकजुबान होकर खान साहब की हमायत में नारे बुलंद करती नज़र आ रही है। शहरियों का जो जोश है वो आपको नज़र आ रहा है। इन्हीं जोश की वजह से, इसी जोश की वजह से जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो घबरा गई है और वफाकी हुकूमत से रेंजर्स तलब कर लिए गए हैं रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर के लिए। यहाँ पे जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि इनके क्या जज्बात हैं, क्या इनके जज्बात को ठेस पहुँची जब इनके जो मैंडेट था पीटीआई को दिया था उस पर डाका डाला गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या जज्बात है आपके जब आपके मैंडेट को डाका डाला गया, ज़मीन फरोशी हुई और ज़मीनों के सौदागर आए? भाईजान आपने देख लिए यहाँ पे, आप कहाँ खड़े हुए हैं? मेन लाहौर में खड़े हुए हैं आप, लिबर्टी चौक है ये, ठीक है। कोई किसी को अगर ये गलत फहमी है कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, और वो आपने देख लिया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या हो, किस तरह होते हैं, ठीक है। हमजा शहबाज साहब का आज जो है वो हल्फ था, ये उनका मेन गढ़ है लाहौर, लेकिन आपको यहाँ पे जो पब्लिक सुप्रीमेसी नज़र आ रही है वो आपने देख ली है। लिबर्टी चौक लाहौर का ये मेन चौक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाहौर के हर इलाके से लोग आए हुए हैं, हर हल्के से लोग आए हुए हैं। तो कहाँ से आप जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप कैसे हैं, ठीक है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये लोग नहीं हैं, जो लोग बैठ के जो है वो डॉलर 230 पे चला गया है और ये लोग बैठकर जो है वो गप्पियाँ मार रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं बैठे हुए, आवाम का यहाँ पे पानी निकल गया है। और आप लोग जो है वो बिल्कुल इसमें जो है वो आपने देख लिया है कि लाहौर इमरान खान का है। लाहौर, हाँ जी, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर अब इमरान खान का है। 4 हल्के यहाँ पे इलेक्शन हुआ, 3 जिसमें से पीटीआई ने विन किए। अच्छा ठीक है, अब मेरे जो दोस्त मज़ारी साहब हैं उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने रूलिंग दी कि जो मेरे पास ख़त आया है शुजात हुसैन साहब का, उसकी बेस पे मैं ये वोट नहीं मानता। हालांकि जो राजा बशारत साहब ने उन्होंने क्लियर किया कि सर पार्लिमानी कमेटी का जो पार्लिमानी लीडर होता है आप वो फैसला कर सकते हैं। आइन के मुताबिक अवाम जो है वो इस टाइम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आइन के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी जो है इस चीज़ का डिसीजन लेती है, पार्लिमानी कमेटी ही इस चीज़ का डिसीजन लेती है। किसी भी जो है वो पार्टी का जो सदर है या कोई अपॉइंटमेंट है उसके पास ये इख्तियार है ही नहीं कि वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द मोमेंट आकर, जब ऑलरेडी उस पार्टी के तमाम MPAs वोट कर चुके हैं, उसके बाद आप अगर एक लेटर निकाल के ला रहे हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये चीज़ एतजाज़ एहसन साहब ने भी टीवी पे बैठ के बता दी है कि इसमें, और हम सब जो हैं वो पूरा मैंने एहतजाज इसीलिए कर रहे हैं खान साहब की कॉल पे, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तरफ देख रहे हैं हम, इसीलिए पूरा मैंने एहतजाज करने का मकसद ये है कि मुल्क के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम है उस जुडिशरी सिस्टम के हिसाब से अवाम को उनके मैंडेट को चोरी करने के लिए जुडिशरी को बीच में आना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है, ठीक है जी। ठीक, जब दूसरी पार्टी के लिए खुल सकती हैं अदालतें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों नहीं खुल सकती? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जब 13 जमातें इकट्ठी हुई हैं, उन्होंने डिसीजन अपना लिया है, तो एक जमात के लिए उन्होंने अदालतें क्यों नहीं खोली? फिर जिनके 186 वोट हैं पार्लियामेंट में, 186 वोट हैं, इनके 179 हैं, फिर आप बताएं कैलकुलेशन के मुताबिक किस तरह ये उन्होंने डिसीजन लिया है? आज तक पूरी दुनिया में ये डिसीजन आप बताएं, कभी सुना हो, कभी देखा हो आपने कि 186 वोट हैं, 7 वोट ज़्यादा हैं पीटीआई के, फिर पीटीआई का वज़ीर आला नहीं बन सकता? ये कैसा कानून है? ये काला कानून है। और जो इस टाइम डिप्टी स्पीकर है उसने ऐसा डिसीजन लिया है जो आने वाली नस्लें भी डिनाई करेंगी। इसलिए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमें इंसाफ मिलेगा। आप ये मुझे बताएं कि दुनिया में ये कहाँ पे होता है कि जिस पार्टी का कैंडिडेट वजारत आला के लिए नॉमिनेट है उसी पार्टी के 10 वोट स्पीकर साहब जो हैं वो एक लेटर के पीछे दूसरी पार्टी को दे के और वहाँ पे उनको जो है वजीर आला मुंतखब करते हैं। ये कहाँ की जमहूरियत है? मतलब अवाम जो है वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए रह गई है। आपने आपने देखा है कि किस तरह जो है वो वोट डला है, किस तरह जैसे जनरल इलेक्शन में वोट डलता है। अवाम इस टाइम चाहती है फैसला। पंजाब में पिछले 3 महीने से ये तमाशा चल रहा है, यहाँ पे ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि वजीर आला कौन है। ठीक है, ठीक है, चीफ जस्टिस साहब
ये पाकिस्तान के शहरी हैं जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और नजरें इनकी आपकी तरफ है। आपसे अदल इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक। क्या जज्बात है इस वक्त जब आपके मैंडेट को चोरी किया गया, आपके जज्बात को ठेस पहुंची? जी, इस वक्त जज्बात मतलब इन्होंने, चोरों ने, डाकुओं ने जिस तरह पंजाब के मैंडेट को चोरी किया है। पिछली दफ़ा जब यही जो वोटिंग हुई थी, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तो यही पटवारी जो थे, यही चोर जो थे, लुटेरे थे, ये कहते थे कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। क्या आज आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? ये जो लोटा जो बैठा हुआ है वहाँ पे कुर्सी के ऊपर, ये मजारी जो है, इसने आज आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। इसने आज अपनी कुर्सी जो है वो कहा नहीं कि मैं कर सकता हूँ, बदमाशी दिखाई है उसने। और पंजाब के मैंडेट को चोरी किया गया है। अवाम के हमारा हक है, हम इंशाल्लाह यहाँ पे इसीलिए बैठे, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये शऊर है अवाम का। अवाम सवाल पूछ रही है सर, जवाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह इनको जवाब देना पड़ेगा। चौधरी शुजात को क्या पैगाम देंगे जिसके लेटर के बाद ये सारी कार्रवाई होती है? चौधरी शुजात साहब, आपने जिस मौके पे आके अपनों को धोखा दिया है ना, ये कोई दुश्मन भी नहीं करते। जिस तरह आपने अवाम की जो है एतमाद को ठोस पहुँचाई है, अवाम के, और अवाम तो छोड़े, आपने अपने घर को नहीं छोड़ा। आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी, थोड़ी सी। और आपने बात भी किसकी मानी है? वो जो चोर है, वो जिससे चला नहीं जाता था, वो आपके पाँव पकड़ रहा है आके, अब उससे चला जाता है, अब उससे चला भी जाता है, आपके पास भी आया है। वैसे ये कहते हैं कि मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है, एक एक बंदे को 1-1 अरब रुपए देने के लिए पैसे हैं, वो पैसे ये नहीं लगा सकते यहाँ पे। अब पैसे कहाँ से हैं? तो चौधरी शुजात से मैं यही कहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपका भाई था वो, हमजा कुकड़ी से तो बेहतर था आपका भाई, कम अज़ कम यही कहना चाहूँगा मैं, उसे शर्म करनी। खान साहब की 176 सीटें थी और काफली की 10 सीटें, फिर भी वो कह रहे थे कि वजीर आला बनेंगे चौधरी साहब। लेकिन इतनी इज्जत के बावजूद शुजात साहब ने दूसरी तरफ गेम खेली और इनके साथ पीटीआई के साथ एंड टाइम पे हाथ किया। देखिए जी, ये तो अंडरस्टूड बात थी कि समझ आ रही थी कि इस तरह आराम से नहीं बैठे हुए, ये कोई ना कोई तो पंगा करेंगे, कोई ना कुछ तो करेंगे। ये तो हमें पहले से इल्म था, क्योंकि इन तारीख गवाह है, तारीख से हम सीख सकते हैं कि इन चोरों ने कभी, ये माफिया पूरा, इन चोरों ने कभी भी जो है आम बंदे को, आम वर्कर को आगे आने ही नहीं दिया। तो आज भी इन्होंने ये गेम खेली, अंडरस्टूड थी। इंशाल्लाह ये फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएगा। ज़मीरों के सौदागर आसिफ जरदारी को क्या पैगाम दोगे? ज़मीनों के सौदागर को मैं यही, वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मेरे जीते जी वज़ीर आज़म बने। मैं उसे कहता हूँ कि ये जो तुमने ख़ानदानी सियासत शुरू की हुई है ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तुमसे चला नहीं जाता था, अब तुम जो है सिंध से चल के यहाँ पे पाँव पकड़ने आए हो, और पता नहीं तुमने क्या क्या पकड़ा चौधरी शुजात का, जिस तरह वो मान गया। तो मैं उसे कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या पकड़ा उसने, तो वो उसको शर्म आनी चाहिए। खान साहब को कोई पैगाम देना चाहोगे आज इस जलसे से? आप जो है ना, हम आपके साथ खड़े हैं और आपने घबराना नहीं है इंशाल्लाह। आप हमें कहते थे घबराना नहीं, हम अब आपको कहते हैं कि आपने नहीं घबराना इंशाल्लाह। खान साहब, अब आपने घबराना नहीं है, कौम आपके साथ खड़ी है। मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे थे नया पाकिस्तान।